सभी लोगों को नमस्कार। मैं उपेंद्र चौहान आपको मैथ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ और मैथ को एक लेक्चर सीरीज के माध्यम से मैं कंप्लीट मैथ को इस तरह से आपको सोल्व कराऊंगा कि आपको जो मैथ से डर लगता है वो के डर की बजाय आपको लगेगा कि मैथ ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और मैथ में ही आप सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप जितना मैं पढ़ाऊँ उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टॉपिक आता है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि हम कि मैथ में किसी भी कार्य को करें, किसी भी क्वेश्चंस को करें, कहीं ना कहीं परसेंटेज का रोल है। तो मैं आपसे परसेंटेज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से लिखा 100%। 100% का मतलब है कि जब भी हम परसेंटेज के साइन को रिमूव करते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100/100 की अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये 1 होता है। सेम अगर मैं बात करूँ 90% की, तो जैसे मैंने बताया कि आपको जब परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो 90/100। एक जीरो से अगर मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ आपसे कि एक जीरो से अगर जीरो कैंसिल कर दिया जाए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो क्या 9/10। और दूसरी चीज़ कि जब हमारे पास नीचे एक जीरो होता है यानी कि 10 होता है तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यानी कि इसको दूसरे फॉर्म में 9/10 भी लिख सकते हैं और 0.9 भी लिख सकते हैं। सेम अगर मैं बात करता हूँ 95% की, तो 95% का मतलब है कि 95/100। यहाँ 2 जीरो हैं नीचे, तो लेफ्ट की तरफ से यानी कि दाईं तरफ से इकाई की तरफ साइड से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो नीचे हैं तो हमारे पास हो गया 0.95। जैसे यहाँ पे एक जीरो था नीचे, तो हमने इकाई के अंक की साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो 0.9 हो गया। सेम अगर मैं बात करता हूँ 80% की, तो क्या हो जाएगा 80/100। 80/100 यानी कि अगर मैं इसको 20 से काटूँ तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 यानी कि 4/5। अगर 20 से काटा जाए तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5। अगर मैं इसको पॉइंटों में काटूँ तो अगर जीरो लगाया जाए तो 5 अट्ठे 40 यानी कि 0.8 भी बच जाएगा। या यहीं से क्या लीजिए आप, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, क्या बचेगा 8 और नीचे 10 बचेगा। तो 8 के आगे एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, जैसे 9 के लगाया था। सेम अब ये मैंने ब्लैक कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जितनी वैल्यू मैंने ब्लैक से लिखी है एग्जाम में आपको जनरली वही वैल्यू देखने के लिए मैक्सिमम मिलेंगी जब क्वेश्चन को लेवल को थोड़ा सा हार्ड किया जाएगा। तो 75% यानी कि 70/100 लिखा, 70/100 लिखा। तो यानी कि इसको क्या होगा, अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 से 75, 25 चौका 100, तो मैंने लिखा 3/4। और 3/4 को अगर मैं काटूँ तो ये 30 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद। तो 4 सत्ते 28, 8 हो गया, सॉरी 4 7 बार जाएगा 28 और ये आपका 0.75 हो गया। या सिंपली कह सकते हैं कि 3/4 तो हो गया, 25 से काटने के बाद 3/4 हो गया। अगर सिंपली देखें 2 डिजिट हैं यहाँ, 2 जीरो हैं, तो इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.75। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ 70% की, तो 70% बराबर कितना हो गया 70/100 यानी कि 7/10। दिस इज दिस। तो आप इस तरह से सारी वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा मैंने 60% बराबर 60/100। मैंने इसको काटा, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 20 से कट जाएगा, 20 से 3 बार कट जाएगा और 20 से 5 बार 3/5। अगर मैं इसको काटूँ यहाँ से, अगर देखा जाए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6/10 बचेगा। या सीधे अगर आपको पास है तो ये 2 जीरो है तो इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, एक डिजिट 2 डिजिट, तो ये 0.6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 50% की बात करता हूँ तो 50/100 लिखेंगे। 50% का मतलब 50/100 लिखेंगे, 50 से काटेंगे तो 50 2 जा 100, तो 1/2, और 1/2 का मतलब हाफ होता है। सेम अगर मैं बात करता हूँ 40% की, तो 40% क्या होता है आपका, 40% होता है 40/100। इसको हमने काटा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ। अगर 2 से काटा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि यहीं से काट लीजिए या डायरेक्ट 20 से काट लीजिए। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 यानी कि 0.4। 30%
आप सिंपल देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नीचे की चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 25%, 25/100 करेंगे, 25 चौका 100, 1/4 यानी कि 0.25। अगर 20% की बात करता हूँ तो 20% कितना हो गया, 20/100, 20 × 100, 1/5, और 1/5 का अगर 5 से करें, 5 दूनी 10 यानी कि 0.2। अगर इसी के सिमिलर में आप 25% का अगर हाफ करते तो वो बन जाता 12.5%। तो 12.5% को अगर सही बटे में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2 के इन दोनों से गुणा करते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, आपका मिश्र भिन्न होती है, तो 2 की और 12 की गुणा करते हैं, उसमें अंश को जोड़ देते हैं यानी कि नोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर ऐसे रहता है, तो 25/2 यानी कि 12.5% कितना होता, 25% का आधा होता। तो मैंने 12.5% को 12.5% है, और 12.5% को मैंने क्या लिखा, 25%/2 कर दिया। 25% मतलब ये मैंने इसको सोल्व किया, 25%/2 ऊपर लिखा, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 नीचे किया। मैंने क्या किया, जब ये 25 को ऊपर छोड़ा, 2 नीचे आ गया और ये 100 हो गया, तो 25 चौका 100, 2 नीचे, तो यानी कि ऊपर 1 बचा और नीचे 4 दूनी 8, 1/8 यानी कि 0.25 भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर ये 25 का चौथाई 12.5, 25 का आधा 12.5, और 12.5 का भी अगर आधा किया जाए तो 6.25% बैठता है, यानी कि कितना था, हाफ था, तो ये कितना हो गया आपका 25%, 25%/2, 25/2%, ये क्या 25/4%। इस तरह से अगर मैं इसको सोल्व करूँ 25/4%, 100%, तो ये जो वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी 1/16। सिमिलरली कभी कभी एग्जाम में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास इस तरह से आती है कि 37.5%। 37.5% का मतलब हो गया 75% का आधा। अगर जब हमें ये पता है कि 75% 3/4 होता है, तो 3/4 का आधा 3/8 हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहीं पे आपको निकाल के दिखाया है कि 75%/2, 75 को ऊपर लिखा, 2 नीचे आ गया, परसेंटेज घटाया 100 नीचे, 25 या 75, 3 ऊपर रह गया, 25 चौका 100, 4 नीचे, ऊपर 3 बचेगा, नीचे है 4 और 2 की गुणा करी तो 3/8। अगर 12.5% की बात करता हूँ तो 12.5% हो जाएगा हमारे पास 50% प्लस 12.5%, यानी कि 50% की वैल्यू 1/2, और 12.5% की वैल्यू 1/8 पहले निकाली थी। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए एलसीएम के साथ तो 5/8। यानी कि अगर परसेंटेज का चैप्टर आपको क्लियर है तो परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एफिशिएंसी, पार्टनरशिप, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ से अर्थमेटिक में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये वीडियो मैंने आज पहली वीडियो है मेरी, इसलिए मैं जल्दी में बनाई है, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसकी क्वालिटी और साउंड बेटर मिलेगी। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू।